बहुत ज़्यादा समय से तनातनी चल रही थी, और बाकी लोग भी, या जो वहां पे नेता थे, उनकी जो करप्शन का इशू था वो भी लोगों के बीच में बहुत कल जो राहुल गांधी ने, आपके नेम से राहुल गांधी ने जो कल जो बयान दिया है, उसको लोग सीधे सीधे जो नेपाल से जोड़कर देख रहे हैं कि राहुल गांधी का स्पष्ट ये कहना, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि देश में वोट चोरी हो रही है, आपके देश में वोट चोरी करके सरकारें बन रही हैं और हाइड्रोजन बम आएगा, सब साफ हो जाएगा। तो जो उन्होंने सीधे कल युवाओं का नाम लिया, यूथ को एड्रेस किया, तो बहुत सी ये आपने भी देखा होगा ये चर्चा सोशल मीडिया पर कि क्या वो नेपाल की तर्ज पर कह रहे हैं युवाओं से? वहां भी तो जेनजी थी कि वहां, या तुम्हारे देश में तो सरकार चोरी से बन रही है, युवा क्या कर रहे हो? ये हमारे आसपास देशों के आसपास, हमारे देश के आसपास बहुत कुछ हुआ है। आप श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में नहीं हुआ था, या फिर आप बांग्लादेश में नहीं हुआ, या जो है क्या बोलते पाकिस्तान में कितनी बार तख्ता पलट हुआ, क्या हमारे यहाँ पे उस तरह की कोई चीज हुई? मेरे को नहीं लगता कि म्यांमार में, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, म्यांमार में जिस तरह की हालात है, वहां पे एक पूरा रेबल ग्रुप जो है वो, राहुल गांधी की मंशा क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। राहुल गांधी जो आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी हराना चाहते हैं, मतलब आपने वोट चोरी का आरोप लगाया, आप कह रहे हैं मैं उसकी दूसरी किस्त लेके आऊंगा, अभी तो आपने पहली किस्त पूरी अदाई, उसकी अदायगी नहीं हुई है। अगर नहीं दिया चुनाव आयोग ने जवाब, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। सौरभ, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि राहुल गांधी बेशक बड़े लीडर होंगे ऑपोजिशन के लिए, लेकिन जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि भारत के जो फाउंडिंग फादर्स थे, जिन्होंने ये रिपब्लिक बनाया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ये उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। ये उन सब लोगों की इंसल्ट कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर्स, जिन्होंने ये देश को इंडिपेंडेंस दिलाई, जिन्होंने ये संविधान दिलाया, और जिन्होंने बहुत मेहनत से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनाए। इंडिया की ताकत कंपेयर टू हमारे जितने भी नेबर है, ताकत क्या है हमारी? हमारी ताकत ये है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत मजबूत है। वो आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी जी जब इमरजेंसी लगाई, उसके बाद जो उनके साथ हुआ और उससे पहले भी जो उनके साथ हुआ, तो इसी देश ने वो सबक भी सिखाया कि अगर आप इंस्टीट्यूशंस को आप छेड़ेंगे, अगर आप यहाँ के लोकतंत्र को छेड़ेंगे, तो आपको कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन जो है मजा चखाएगा। इसलिए राहुल गांधी जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं जिनका, वो गलत है, क्योंकि अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वोट चोरी हुई है, पहले दिन से मैं कहती आ रही हूँ, वो क्यों नहीं लेते कि इंस्टीट्यूशंस का सहारा? वो क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट? वो क्यों नहीं फाइल कर रहे कोई भी केस? चूंकि वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो एग्रेशन के साथ, वो महिष्मती साम्राज्य के लिए मेरा वचन ही है शासन। हाँ, तो वो एनार्की वाला जो एक एग्रेशन दिखा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो गलत है। लेकिन ये भी मैं कॉन्फिडेंटली आपको कह रही हूँ कि इस देश की जो जनता है वो ये सब समझती है। राहुल जी ने बिल्कुल सही कहा, लोकतंत्र भारत में भारत के लोगों की वजह से है, लोग विश्वास करते हैं इस लोकतंत्र पे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि राहुल जी बेशक कोशिश कर रहे हों कि नेपाल में जिस तरह का एनार्की देखा, श्रीलंका में, बांग्लादेश में जिस तरह का हमने एनार्की देखा, वो यहाँ पैदा नहीं कर पाएंगे कि दिल्ली में वो सरकार को गिरा दे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस देश की जनता लोकतंत्र में विश्वास रखती है। अभी की एक और तस्वीर पर हम जरा एक बार फिर लौटते हैं, वो तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। सीपी राधाकृष्णन आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे, और अभी जो बात आरती जी कह रही थी, भारत में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी वजह से, यहाँ के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले यहाँ की जनता की वजह से ये लोकतंत्र जिंदा है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं। आज सुबह 10 बजे से आपको एक बार कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाएंगी। शपथ समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। वहीं सीपी राधाकृष्णन के शपथ समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे भी शपथ समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों के नेता भी इस कार्यक्रम में शरीक होंगे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं, इस बात को लेकर हालांकि संशय था, लेकिन हमारे सहयोगी देवेंद्र बता रहे हैं कि गुजरात दौरा जो है उनका, वो आज दिन के दूसरे हिस्से में है, सेकेंड हाफ में है, तो उम्मीद पूरी है कि वो भी आज उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। विजयलक्ष्मी हमारे सहयोगी जुड़ी हुई है। विजयलक्ष्मी, क्या राहुल गांधी आज के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं?
देखिए, आज राहुल गांधी को गुजरात जाना है, लेकिन 11:30 बजे का कार्यक्रम है और शपथ ग्रहण का समारोह जो है वो 9:30 बजे ही शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी कोई औपचारिक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको लेकर के घोषणा नहीं की गई है कि राहुल गांधी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द डे राहुल गांधी गुजरात में रहेंगे। गुजरात के जूनागढ़ में एक कार्यक्रम है जिसमें हिस्सा लेने के लिए वो दिल्ली से निकलेंगे। तो अभी इसको लेकर के कोई साफ जानकारी नहीं है कि वो स्किप करेंगे या इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। जी, उनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके जाने की चर्चाएं हैं। खुद पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आ सकते हैं समारोह में, ये भी बातें हो रही हैं विजयलक्ष्मी। बिल्कुल इस तरह की जानकारी जरूर आ रही है सौरभ के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा नेता विपक्ष राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो वहां पर मौजूद होंगे। तो काफ़ी, क्योंकि एक बड़ा ग्रैंड सेरेमोनियल तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ सेरेमनी है वो होता है, राष्ट्रपति उनको ओथ दिलाती हैं और काफ़ी कैबिनेट के तमाम लोग, तमाम जो मिनिस्टर्स हैं वो इस मौके पर वहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो एक अब एनडीए की जहाँ तक बात है, एक अच्छी जीत उन्होंने दर्ज की है, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग भी हुई दूसरे खेमे से। तो इसलिए आज का जो कार्यक्रम है काफ़ी भव्य रहने वाला है। इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह के बाद बताया जा रहा है कि जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं वो राजघाट भी जा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम कुछ इस तरह से, लेकिन विपक्ष के कुछ बड़े नेता और इसके अलावा पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के वहाँ होने की भी बात, जो खबर है वो आ रही है। विजयलक्ष्मी, फिलहाल आपका शुक्रिया। 10 बजे समारोह शुरू होगा राष्ट्रपति भवन में। हालांकि अब जैसे विजयलक्ष्मी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग भी हुई, तो कम से कम 14 वोट जो हैं, वो जो 15 वोट जो मिलने चाहिए थे ऑपोजिशन के कैंडिडेट को, वो मिले सीपी राधाकृष्णन जी को। ये सवाल भी पूछा गया राहुल गांधी से, अनंत जी, कि क्रॉस वोटिंग हुई सर चुनाव में, आपको क्या कहना है? तो उन्होंने कहा वोट चोर गद्दी छोड़। बने हुए हैं अपनी बात पे। पता नहीं वोट चोर किसको कह रहे हैं वो। अब क्यों, पहले तो चुनाव आयोग की बात कर रहे थे। अब कल अंतरात्मा की आवाज पर मनीष तिवारी ने जो बोला है कि रिफ्लेक्शन ऑन लीडरशिप है, मनीष तिवारी का आज बयान अखबारों में छपा है। उन्होंने कहा कि जो लोग ये उपराष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लीडरशिप ऑफ कांग्रेस है। तो कांग्रेस के नेतृत्व पर ही ये प्रतिबिंबित हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कांग्रेस पार्टी में ही हाइड्रोजन बम छोटे छोटे फूटने लगे हैं। बड़ा वाला राहुल जी के पास होगा, लेकिन छोटा छोटा बम बहुत लोगों के पास है कांग्रेस में। अब शशि थरूर जी भी कोई बम छोड़ेंगे, अब ये देखिए। मैं बता देता हूं, उनका जो आप बता रहे हैं, मनीष तिवारी ने कहा कि क्रॉस वोटिंग के 3 पहलू हैं: लालच, विश्वासघात और नेतृत्व की विफलता। इससे ज्यादा साफ और क्या कहेंगे? तो ये हाइड्रोजन बम है कि नहीं है? या ये दूसरा वाला था जो पहले छोड़ा था उन्होंने? तो मुझे लगता है कि राहुल जी को सांगठनिक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ये जो राफेल और इन सब को चोर वाला फॉर्मूला वो अपना के देख चुके हैं सौरभ जी, और वो उसमें बुरी तरह जनता ने उनको, मतलब, लेकिन सर बड़े अच्छे से आपने लालच और विश्वासघात छोड़ दिया। लालच और विश्वासघात किसके लिए? मैं तो कह रहा हूं कि अगर नेतृत्व सफल हो तो लालच और विश्वासघात को तो वो दूर रखेगा अपने संगठन से। क्या नेतृत्व में ये प्रेरित करने की क्षमता है कि उनकी टीम के लोग लालची ना हो, उनके टीम के लोग भ्रष्टाचारी ना हो? ये क्षमता अगर होती तो कर्नाटक में इतने केसेस ना हो रहे होते।